हेलो, नमस्ते मित्रों। हम फिर उपस्थित हैं। जो फैक्ट हमने पिछले पार्ट में छोड़ दिए थे उन फैक्टों को लेकर आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ, यानी पार्ट 2। अब हम इन फैक्टों पर डिस्कस करेंगे कि इन फैक्टों का क्या अर्थ है और ये किस तरीके से हमें याद रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें आप। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो फैक्ट है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। चलिए हम इसको उदाहरण की हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ देखिए कि गुणनखंड होगा तो किसी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है तो उस गुणनखंड से वो संख्या कटेगी, पूरी वो संख्या कट जाएगी। तो यहाँ देखिए, हम ले लेते हैं यहाँ पर 25 ले लेते हैं। 25 का हम फैक्टर करेंगे तो 25 के फैक्टर कितना है? 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 है। 5 से कट जाएगा 25, 5 से कट जाएगा और स्वयं 25 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम ये गुणनखंड हैं, इन गुणनखंडों से इस संख्या को काटेंगे, इस संख्या को हम इन गुणनखंडों से काटेंगे तो संख्या जो होगी वो कट जाएगी। ये गुणनखंड है, क्या है? गुणनखंड। और गुणनखंड होगा तो उस संख्या को पूरी वो काटेगा। जो संख्या है ये संख्या है, इस संख्या को पूरी से देखो, 25 को हम 1 से भाग करेंगे तो 1 25 25 यानी पूरी तरह से कट जाएगी। अगर हम 25 को किससे 5 से काटेंगे तो 5 25 कट जाएगी। और हम 25 को 25 से काटेंगे तो भी वो पूरी तरह से कट जाएगी, यानी 25 से कम 25। अब यहाँ पर और भी ले लीजिए, उदाहरण आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 35 ले सकता हूँ। कितना? दूसरा एग्जाम्पल 35 ले सकता हूँ, या और भी संख्या ले सकते हैं। संख्याएं बहुत हैं, अनंत संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर संख्या ले सकते हैं। मैं आपको 35 लेके दिखा रहा हूँ। तो 35 के फैक्टर 1, 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 से कट गया, 7 पंजे 35, 15 से, 20 से, 25 से, 30 से नहीं, 35 से कटेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने फैक्टर होगा इसके? 1 2 3 4। यहाँ देखिए, अब 35 अगर हम 1 का भाग देते हैं 35 में, 1 का भाग देते हैं 35 में तो पूरी संख्या कट जाएगी। फिर 5 से भाग देते हैं 35 में तो 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 35 से भी 35 कट जाएगा। तो ये था हमारा फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट क्या है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा। गुणनखंड होगा तो उस संख्या से जो संख्या है जिसके हम गुणनखंड ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ले रहे हैं हम, यहाँ 40 ले रहे हैं। 40 के फैक्टर कर रहे हैं। 1 इसका गुणनखंड है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 दाएँ 40, 4 भी है, 5 अट्ठे 40, फिर 8 है, 8 पंजे 40, फिर 9 10 है, 10 20 है, फिर 20 के बाद 40 है। अब यहाँ देखो, ये जो छोटा, ये देखिए उस संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंड कैसे हैं? छोटे हैं। ये सब कैसे हैं? छोटे हैं। लेकिन यहाँ देखो संख्या क्या है? इस संख्या के बराबर भी है गुणनखंड एक। तो यहाँ पर और भी ले सकते हैं आप उदाहरण। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण समझा दिया आपको। अब यहाँ ले सकते हैं आप और भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैं दूसरा उदाहरण यहाँ ले लूँ तो यहाँ पर आप दूसरा उदाहरण लेंगे, आप ले सकते हैं दूसरा उदाहरण। मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया मैंने, यहाँ पर 40 ले लिया। अब अगला उदाहरण लेते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पर 10। देखिए, 2 1 इसका गुणनखंड है, 2 भी इसका गुणनखंड है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 इसका गुणनखंड है और 10 भी इसका गुणनखंड है। देखो 1 2 और 5 इससे छोटे हैं, यहाँ देखो यहाँ छोटा, और यहाँ देखो 10 इसके बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट क्या है इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्या कह रहे हैं,
समझिए बात को। अगर फैक्ट आपके समझ में आ गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बोलते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए फिर कह रहे हैं ये एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसी होती है? परिमित होती है। और परिमित का अर्थ आप जानते हैं, निश्चित। कैसी होती है? निश्चित। परिमित को हम क्या कहते हैं? ये परिमित संख्या को हम क्या कहते हैं? निश्चित कहते हैं, निश्चित। और निश्चित को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइनाइट नंबर। क्या कहेंगे? फाइनाइट नंबर, निश्चित संख्या। क्या कहेंगे? निश्चित संख्या। अब यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, निश्चित का मतलब गुणनखंड जो होंगे उनकी संख्या कुछ ना कुछ होगी, वो निश्चित होगी। जैसे मैं 6 के फैक्टर दिखा दूँ फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर देखो, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6। यहाँ देखो कितने गुणनखंड हैं? यहाँ 4 हैं, गुणनखंडों की संख्या 4। यहाँ 5 ले लीजिए, 5 का करेंगे 1 और 5। यहाँ कितने गुणनखंड हैं? 2। यहाँ 7 ले लीजिए अगले में, उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3। यहाँ देखिए 7 का फैक्टर करेंगे 1 और 7, इसके गुणनखंड कितने हैं? 7, यानी 2 गुणनखंड हैं, 1 2 गुणनखंड हैं। अब यहाँ पर ले लीजिए और संख्या ले लीजिए, चौथा उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर संख्या ले लीजिए 8 के फैक्टर देख लीजिए, 1 2 3 4 भी है और 5 6 7 8। यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 4, कितने फैक्टर हो गए? 4। अब यहाँ पर खुद ही देख लीजिए आप कि क्या कह रहे हैं, कैसी है ये? 4 2 2 4, ये क्या है? एक निश्चित है, परिमित है। तो आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट क्या है, इसे भी आप समझने की कोशिश करें। देखिए फैक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझिए आप। सबसे पहली बात, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की हेल्प से बात को समझने की कोशिश करें। देखिए गुणज की बात हो रही है, तो गुणज क्या होता है? मल्टीपल, यानी हम गुणा करते हैं। जैसे हम 2 का पहाड़ा लिखते हैं, यहाँ पर 2 का लिखते हैं, तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 धाई 20, फिर 11 में देखो 11 दूनी 22। यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो गुणज होगा, वो गुणज जो होगा या तो बड़ा होगा, और बड़ा नहीं होगा तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए इसका जो गुणज है 2 का गुणज 2 है, और 2 है यानी इसके बराबर है। और 2 का गुणज 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 18 भी है, 20 भी है और 22 भी है। और भी इसके गुणज होंगे। यानी ये अपरिमित गुण क्या होते हैं? गुणज होते हैं। गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर आप और भी कितने का? 6 का लिख सकते हैं ... 8 का लिख सकते हैं ... 100 का लिख सकते हैं ... 200 का लिख सकते हैं ... फिर यहाँ पर 500 का लिख सकते हैं ... मल्टीपल बना सकते हैं। इसका मतलब उससे बड़ा भी होगा और या उससे उसके बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट क्या है उसे भी समझें। ये कह रहे हैं कि एक दी हुई संख्या, क्या कह रहे हैं? एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या कैसी होती है? अपरिमित। अपरिमित का मतलब समझ रहे हैं? अनिश्चित। कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब जानते हैं? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब इनफाइनाइट, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। गुणनखंडों की संख्या इनफाइनाइट कैसी होगी? गुणजों की संख्या इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए भैया ये बात को। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे आप यहाँ पर 10 का पहाड़ा ले सकते हैं। 9 हो जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिंग 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नेम 90,
10 नेम 90, 10 ढाई 100, फिर 10 और लगा दो उसमें 110, फिर और लगा दो 120। इस तरीके से क्या हो जाएगा, और भी यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। तो कैसी है ये, इनफाइनाइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट क्या है, ये क्या, देखिए इसको भी ढंग से समझने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं प्रत्येक संख्या स्वयं एक स्वयं का, यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का एक क्या होती है, गुणज होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने में ही अर्थ निकल रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 का लिखोगे, 2 के क्या करोगे, मल्टीपल, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, डॉट डॉट। आप देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। 8 ले लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डॉट डॉट आगे। फिर 9 देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए ले लीजिए यहाँ पर 25, 25 का करोगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, डॉट डॉट। यहाँ देखो प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या है, एक गुणनखंड क्या है, गुणज है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या है, एक गुणज होती है। ये भी बात फिक्स है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट फैक्ट है हमारा, जिसको आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। तो सबसे पहली बात ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग कितना हो, का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 2 गुना, जैसे यहाँ पर 6 ले लेता हूँ मैं, तो 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6। अब यहाँ देखिए मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 6, इसका मतलब 12। अब 12 देखो 6 का 2 गुना है या नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 6, यानी इसका 2 गुना हो गया। इसका मतलब ये एक संपूर्ण संख्या है। फिर यहाँ पर ले लेते हैं 28, 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर 7 चौक 28, फिर 14 दूनी 28, फिर 14 दूनी 28, फिर 14 दूनी 28, फिर 28। अब यहाँ देखो ये सब मिला करके कितना हो जाएगा, 28 दूनी कितने होते हैं, 56। यानी देखो यहाँ देखो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अब यहाँ देखो कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 10, 14, 14 28, 28, 28 दूनी 56। देख लो। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।